फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारा P होता है वो किसके इक्वल होता है 2Q इंटू एल, वैद्युत द्विध्रुव। यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला, Q इंटू एल। तो अगर हम लोग यहाँ से एक चीज़ देखें, 2Q हमें मिल रहा है और एक L मिल रहा है, तो इसको P नहीं बोल सकते हैं क्या? ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 12 फिजिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन सभी को एक बार स्टार्ट करा दीजिए। तो आप ही लोग के कहने पर एक बार हम फिजिक्स की फिर से सारी डेरिवेशन को एक बार स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, पहले चैप्टर की ही सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो तरह की होती हैं, एक आप लोग से पूछेगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के कारण और एक पूछेगा निरक्षीय स्थिति में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उस पर हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक आप लोग से पूछेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, और आप लोग सेकंड चैप्टर पर अगर जाओगे तो वहाँ पर आप लोग से पूछेगा वैद्युत विभव के कारण। तो फिलहाल हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण हम लोग आज पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों एक चीज़ आप लोग याद रखना, अगर आज आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक पूरे मन से देखते हो ना, तो आज के बाद आपको ये डेरिवेशन आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करके किसी और चैनल से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को इतनी अच्छी तरीके से हम समझा देंगे कि आप लोग एक ही बार में इसको समझ जाओगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है हमको, यहाँ से एक हमें क्या बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको याद करनी है ना, तो एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा बनेगा यहाँ से, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ठीक, ये हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसको हम मिला देते हैं आपस में, ठीक, ए को बी पॉइंट से। एक यहाँ पर जो मेरा आवेश होगा वो हो जाएगा मेरा -Q। ठीक, ए पर हम लोग रख लेंगे -Q और वी पर रख लेंगे +Q। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा वैद्युत द्विध्रुव भी यही कहता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, आप बीच की, तो यहाँ की दूरी की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी हमारी डिस्टेंस होती है वो होती है 2L। कितनी होती है? 2L। तो चलिए यहाँ लिख लिया हमने 2L होती है। ठीक है, तो जब यहाँ से पूरी 2L है तो बीच में हमारा कोई पॉइंट होगा जिसका नाम दे देते हैं हम लोग O नाम दे दिया हमने। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखो, यहाँ A से O तक की दूरी मेरी L होगी और यहाँ से +B तक की हमारी जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी? L होगी। तभी तो ये दोनों मिलके हमारी किसमें बनेंगी? 2L बनेगा ना। तब अगर हम पूरी कैलकुलेट करें A से B की दूरी तो L + L 2L बन जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखो यहीं पर बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि मेन बारीक चीज़ यहीं पर है। अगर आप लोग यहीं पर भटक जाओगे तो पूरी डेरिवेशन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ये जो बीच वाला मिड पॉइंट है O, इस पॉइंट से कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट और मान लिया, कंज्यूम कर लिया, जिसका नाम है P। ठीक, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं P दो। तो O से कुछ दूरी पर एक पॉइंट रखा है P। तो इस O से यहाँ तक की दूरी भी तो हमें पता करनी पड़ेगी, क्योंकि दूरी तो सबके बीच की पता करनी होती है। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से हमारी जो यहाँ तक की दूरी होगी बच्चों वो हो जाएगी R। ठीक, यहाँ तक की। क्लियर हुआ? पॉइंट O से पॉइंट P तक की दूरी R, A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी L। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग अब अगर हम बात करें हमको B से P के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक, तो हम कितनी लिखेंगे यहाँ पर, R - L की R + L। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा हमारा R - L, B से P की दूरी। ठीक है, ऐसे आप लोग लाइन खींच लेना। अब बहुत से बच्चों की चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि यहाँ माइनस क्यों हुआ प्लस क्यों नहीं हुआ। तो देखो यहाँ से पूरी दूरी कितनी है, मान लेते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इतनी कितनी हुई 2 सेंटीमीटर। तो बाकी बची हुई कितनी होगी, हमें माइनस करना पड़ेगा ना, 10 - 2 यानी कि 8 हुई। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हो, तो ये R - L हो जाएगा। तो बस आप लोगों को अगर आप लोगों ने इतना अच्छी तरीके से समझ लिया तो समझ लो पूरी डेरिवेशन आप लोगों ने समझ ली। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये लिख लो कि हमने करा क्या है। तो देखो माना A व B वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, A और V वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु A पर आवेश -Q, ठीक, जैसे A पर -Q रखा हुआ है और बिंदु B पर +Q रखा हुआ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी ये हमारा मध्य बिंदु है O से
आर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इसी पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, उसी पॉइंट पर हमारी पूरी डेरिवेशन होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम आवेश, ठीक, आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के, आप लोग भी साथ में नोट बनाते चलिए, क्यू के कारण बिंदु किस पर, बिंदु P पर, ठीक, क्योंकि बिंदु P पर ही तो हमें फाइंड करनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, बिंदु P पर, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो वो हमारी बच्चों यहाँ पर हो जाएगी। आप लोग इक्वेशन यहाँ पर नोट कर सकते हो। आप लोग लिखोगे ई, बिंदु किस पर, हम लोग प्लस क्यू कहाँ पर है हमारा, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू है कहाँ पर, ये किस पॉइंट पर, बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ई बी, ठीक, मतलब बी पॉइंट से हम लोग क्यू पॉइंट की, बी पॉइंट से पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस का, जैसा कि हमारा फॉर्मूला ही होता है क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर आर कितनी है मेरी, ध्यान देना, प्लस क्यू से पी पॉइंट की पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, तो प्लस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस एल। तो ये हो जाएगी मेरी R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग एक इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो अब हमें लिखना है आवेश, एक बार हमने प्लस क्यू के कारण लिया है यहाँ पर, ठीक, एक बार ये देखो दो आवेश है ना, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो एक बार प्लस क्यू के कारण तो हमने ले लिया है यहाँ पर, अब हमें माइनस क्यू के कारण लेना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर आवेश माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण किस पर, बिंदु P पर, ठीक, बिंदु, ठीक। एक काम करना है, यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, अब देखो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही पॉइंट से हमें निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को पता ही होगा, फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ बिंदु कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, माइनस क्यू, और माइनस क्यू हमारा कहाँ पर है, ये देखो माइनस क्यू की अगर हम लोग बात करें तो मेरा ए पॉइंट पर है। तो यहाँ आप लोग ले लोगे ई ए लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लेंगे, ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना माइनस का क्यू हमको लेना है, और यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आर प्लस एल हमने क्यों ली यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग बात कहाँ से कहाँ की कर रहे हैं, माइनस क्यू से पी तक की, ठीक। तो ओ से यहाँ तक की दूरी पता है हमें आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, एल, इसलिए हमने इसको आर प्लस एल कर लिया। क्लियर हुआ? तो ये दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो हमने नोट कर लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक हो गया है। फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगेगा ना कि माइनस, ठीक। तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फॉर्मूले पे मेरा ध्यान नहीं गया, ठीक। क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वायर, क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब हम लोग निकालेंगे इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे साइड में कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लो, परिणामी, वो भी आपको बताएंगे कि माइनस क्यों होता है बीच में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब परिणामी देखो, रिजल्टेंट हमको निकालना है ना, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ता है। तो रिजल्टेंट जो मेरा निकलेगा वो हो जाएगा ई, ठीक, केवल ई नाम देते हैं इसको, क्योंकि ई आर निकाल लो या तो ई रिजल्टेंट यानी परिणामी, ठीक। तो ई इज इक्वल टू मेरा जो हो जाएगा वो, भाई लास्ट वाला बड़ा कौन सा था, सबसे पहले हमने कौन सा लिया, ई बी। तो यहाँ लिखोगे ई बी माइनस ई ए, ठीक। इसी कभी भी परिणामी क्षेत्र की अगर आप लोग को निकालनी हो तीव्रता या फिर परिणामी बल निकालना हो, तब भी हम लोग यहाँ पर बीच में माइनस लगाते हैं, प्लस कभी भी
नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए होता है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा जब होगा, मान लो 10 रुपये आपने इन्वेस्ट करे, आपको 2 रुपये वापस मिले, तो आपका घाटा कितना हुआ, तो उसमें माइनस करना पड़ेगा ना कि 10 में से हमको 2 मिले तो कितने, 10 - 2 करेंगे तभी तो पता चलेगा 8 का फ़ायदा हुआ, 8 का नुकसान हुआ। तो वही हम लोग यहाँ पर इसलिए माइनस लगाते हैं। क्लियर हुआ? अब हमें सिंपली एक काम करना है कि ईवी की जो वैल्यू आई थी मेरी ये वाली पूरी, और जो ईए की वैल्यू आई थी ये वाली, इसको हमें अब आपस में माइनस लगा के नोट करना है। तो अब बहुत ही सिंपल काम बचा है, चलिए सबको एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया, फिर से एक बार नोट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग ई इज़ इक्वल टू, अब वैल्यू रखते हैं ई बी की। सबसे पहले क्या वैल्यू थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस लगा देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, ई ए की। तो हमने सिंपली अभी ई बी माइनस ई ए करा हुआ है, ये हमारा रिजल्टेंट है, यहाँ पर आर लिख लो, ठीक, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सिंपली हमारा एक काम है कि जो भी हमें कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, उसको पहले हम लोग अलग कर लेते हैं। तो भाई कॉमन क्या मिल रहा है हमको, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो दोनों में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन निकाल लिया। इसके बाद देखो क्यू भी दोनों में है ऊपर, तो एक तरफ हमने यहाँ पे चलो क्यू भी निकाल लिया, ठीक, इस तरह से क्यू भी हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर बचा गया, जो बचा हुआ उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो यहाँ से ये क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, 1/r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर बचा, ठीक, माइनस लगा दो बीच में। यहाँ से भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, यहाँ पर बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट उसके बाद देखो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर आप लोग को त्रियक गुणा करा देनी है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करा देना है। तो लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा बच्चों r माइनस एल का होल स्क्वायर डॉट r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग को दो फॉर्मूले आप लोग को पता होगा, अगर आप मैथमेटिक्स पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो। देखो एक जो मेरा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो होता है कि अगर a माइनस बी, ठीक, और a प्लस बी आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा आपको पता होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये चीज़ तो सबको पता होगी, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ माइनस की, तो यहाँ पर केवल माइनस लग जाता है। तो चलिए उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, माइनस का साइन लगा दो। यहाँ पर हम लोग खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। और नीचे हमारा जो बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा, देखो एक में लिखा हुआ है a माइनस बी, एक लिखा हुआ है a प्लस बी। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? तो इसका मिला के हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, उसको देखिए। तो सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या ओपन होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और वही हमें ऊपर चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देख लो नीचे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इस माइनस के अंदर हमें मल्टीप्लाई करानी है। तो देखो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2RL। क्लियर हुआ? नीचे हमारा क्या बचा रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, ये माइनस आर स्क्वायर से ये प्लस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस के एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कट गया, अब बचा प्लस का 2RL प्लस का 2RL। तो ये क्या हो जाएगा मिलके, देख लो नेक्स्ट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि हमारा अगर आर स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा
एल से, इज़ मोर ग्रेटर देन एल। तो यहाँ पर एल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, निगलेक्ट कर देंगे यानी शून्य मानेंगे, क्योंकि एल हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है आर की तुलना में। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें देखो यहाँ पर अब चेंज करने वाले हैं। एक तो लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 4RL को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 2.2RL, ठीक है, फिर 2LR, 2RL 2LR, बात वही है, ठीक। अपॉन में यहाँ पर L हमारा जब शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर केवल R स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई भाई। इसको हमने चेंज कर दिया, अगर आप वापस मल्टीप्लाई करो तो ये फिर से 4LR हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर सब एक कर देना है। ये 2 है, 2, ये Q भी आपस में मल्टीप्लाई करा लो इन दोनों की, Q इंटू 2LR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ होनी है इसी में होनी। इधर मेरा ER जो रिजल्टेंट है वो चल रहा है, तो इधर साइड में हम लोग एक स्पेस ले लेते हैं और यहीं पर इस डेरिवेशन को इंड कर देंगे। देखो यहाँ पर भैया थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही बारीक चीज़ है। P हमारा क्या होता है, अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारा P होता है वो किसके इक्वल होता है, 2Q इंटू L, वैद्युत द्विध्रुव। यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला, 2Q इंटू L। तो अगर हम लोग यहाँ से एक चीज़ देखें, 2Q हमें मिल रहा है और एक L मिल रहा है, तो इसको P नहीं बोल सकते हैं क्या, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे केवल, क्योंकि 2QL इजक्वल टू P होता है ना। तो 2Q है ही, L ले लिया, तो ये पूरा मिलके हो गया मेरा P हो गया। अब बचा 2R, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2PR, 2 आगे कर लो, R पीछे। अब अपॉन में देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4। तो यहाँ पर बच्चों एक R से एक R मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा ER चल ही रहा है स्टार्टिंग से, उससे हमने छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको अलग अलग करो तो E इज इक्वल टू, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लें अगर हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ऊपर 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बचेगा R3, यहाँ पर मेरा 2P बचा हुआ है, 1 नहीं है 2P बचा हुआ है ना, R कटा है ना, केवल 2P तो बचा है, तो 2P लिख दिया। और यहाँ पर एक R4 का R3 बचा हुआ है। तो ये बच्चों हमारी जो डेरिवेशन हमें प्रूफ करनी थी वो हमारी प्रूफ हो सकती है, ठीक, प्रूफ हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे प्रूफ्ड। तो ये बच्चों जो डेरिवेशन है हमारी, ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग की 5 नंबर में आएगी जब भी आएगी। और आई होप हमने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी आप लोग को समझाने की, और आप लोग को भी समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो फिजिक्स की पूरी डेरिवेशन आप लोग को हम इसी तरह से समझाएं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।